नहीं आए महादेव। नहीं काली, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है महादेव। तो अब मैं देखती हूँ, आप मेरे कोप से, अपने इस भक्त को कैसे बचाते हैं, यदि युद्ध ही आपकी इच्छा है, तो आपकी काली आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेगी। मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ काली, अपने भक्त की रक्षा करने आया, और मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा। तो बचाइए अपने भक्त को महादेव। माते, क्या होगा परिणाम? महादेव, आप आहत काली की शक्तियों को नहीं रोक पाएंगे। मेरे बारंबार बुलाने पर आप नहीं आए, किंतु एक भक्त आपके लिए इतना प्रिय है कि उसकी पुकार पर महादेव बनकर आप मुझसे युद्ध करने लगे, अपने काले से युद्ध करने लगे। मैं युद्ध करने नहीं, प्रतिकार करने आया हूं काली। जिस बाल शिव को तुम बदलकर महादेव बनाना चाहती थी, वो आज भी अपनी माता की आज्ञा के बंधन में बंधे हैं, और मैं यहाँ अपने भक्त लकुलेश की रक्षा करने आया। तो फिर ठीक है, यदि आपको माता के अतिरिक्त कुछ याद नहीं, तो फिर काली को भी कुछ याद नहीं। काली भी सब कुछ भूल चुकी है, सब भूल चुकी है काली। प्रेम, करुणा, मोह, दया, सब भूल चुकी हूँ मैं। सब महादेव। काली पूर्णता विक्षुब्ध हो चुकी है, सब कुछ भूल चुकी है। न जाने कब तक रहेगी ये विनाशकारी स्थिति, कब रुकेगा ये भयंकर युद्ध।
इस युद्ध का विराम तो दिख ही नहीं रहा। यह कैसी विकट घड़ी उपस्थित हो गई है। सृष्टि के जनक और जननी विनाश पर उतर आए हैं। देवऋषि, इस प्रकार तो यह युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। आप सत्य कह रहे हैं नंदी जी। माँ काली का क्रोध जब तक शांत नहीं होगा ये युद्ध चलता ही रहेगा। परंतु माता काली का क्रोध कैसे शांत होगा देवऋषि? जिस महादेव से शांत होती थी उन्हीं से युद्ध कर रही है। आप भूल रहे हैं नंदी जी, माता काली कभी महादेव को देखकर शांत नहीं हुई है। वो बालक शिव का रुदन सुनकर शांत हुई थी। और रक्त बीज के वध के पश्चात वो तब शांत हुई थी जब महादेव उनके मार्ग में सो गए थे और माता ने महादेव के वक्ष पर पैर रख दिया था। अर्थात महादेव का समर्पण और स्पर्श ही माता काली के क्रोध को शांत करने का माध्यम बनेगा। हाँ नंदी जी, हाँ। किंतु महादेव अपने भक्त की पुकार और बालशिव की इच्छा से प्रकट हुए हैं। ये बात हमें उन्हें बतानी पड़ेगी। किंतु समस्या ये है कि इस भयानक युद्ध के बीच उन्हें ये बात बताएगा कौन? बालशिव देवऋषि, बालशिव तो महादेव को समझा ही सकते हैं ना। ये महादेव भी तो उनसे ही जुड़े हुए हैं ना, उन्हीं के तो अंश है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यदि बालशिव इस बात को समझ गए तो निश्चय ही महादेव भी समझ जाएंगे। बिल्कुल सत्य कहा आपने नंदी जी। तो मैं चला प्रभु के पास। आज मैं कामदेव की तरह भस्म हो चुका होता। नंदी जी का प्रयास सफल हो जाए तो निश्चित ही महाकाली और महादेव का ये युद्ध रुक जाएगा और संसार विनाश से बच जाएगा। प्रभु, आप ही इस समय महादेव के रूप में क्रोधित माता काली के प्रहारों को रोक रहे हैं, किंतु माता काली का क्रोध ऐसे नहीं शांत होगा प्रभु। उसके लिए आपको उनकी चेतना को जगाना होगा और वह केवल आपके समर्पण और स्पर्श से ही होगा प्रभु। आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं ना प्रभु?